मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं यह नई कहानी और इसकी समीक्षा करते हैं। कहानी का शीर्षक है यह अंत नहीं और इसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। यह अंत नहीं कहानी के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में एक दलित परिवार में हुआ था। वाल्मीकि अपनी कहानियों के माध्यम से दलित जीवन की व्यथा, छटपटाहट और सरोकारों को व्यक्त कर रहे थे। ये उनके दलित जीवन की अनुभवों की अभिव्यक्ति ही है जो एक ऐसे यथार्थ से साक्षात्कार कराती है जो हजारों सालों तक रचनाकारों की रचना का विषय ही नहीं रहा था। अंधेरे कोनों में व्याप्त वेदना, अपमानित जीवन का संत्रास, गरीबी, विवशता और दिनहीन होने की वेदना को इन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। कहानी यह है, एक दलित और मेहनतकश परिवार के जीवन में एक दिन अचानक भूचाल आ जाता है कि सारा परिवार जैसे उसके धक्के से दरक सा जाता है। यह कहानी मंगलू और सरबती की बेटी बिरमा के संघर्ष को उजागर करती है। मजदूरी करके अपना पेट पालने वाले दलित परिवार की हमेशा से ये इच्छा रहती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा जीवन जीने के योग्य बने। यह सोचकर मंगलू ने अपने बेटे किशन को शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा था और बेटी की पढ़ाई को माँ बाप ने जरूरी नहीं समझा और बेटी, जो बिरमा जिसका नाम है, पढ़ाई से वंचित रह गई। वह घर और बाहर के काम में माँ का हाथ बटाती। वह भी मेहनत मजदूरी करने खेतों में जाती। धान की कटाई के दिनों में वह अक्सर खेतों में काम करती। उस दिन भी वह धान काटने तेजभान के खेतों में गई थी। शाम होते होते वह काम के बदले मिले धान के गट्ठर को सर पर उठाकर घर की ओर चल पड़ी थी। माँ ने उसे आगे इसलिए भेजा था क्योंकि उसे देर हो सकती थी और घर जाकर शाम की रोटी भी उसे बनानी थी। कच्चे रास्ते से बिरमा सर पर धान का गट्ठर उठाए घर की ओर चली जा रही थी। तभी उसने सचिंदर को देखा जो उसे घूर रहा था। वह घबराई लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारी और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने की कोशिश वह करने लगी ताकि वह जल्दी जल्दी वहां से निकल जाए, घर पहुंच जाए। सचिंदर, जो सवर्ण था, ऊंची जाति का था, उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और बिरमा के गालों को छूने की कोशिश करने लगा और इसके साथ ही उसके सीने की ओर हाथ बढ़ाने लगा। बिरमा ने पीछे हटने की कोशिश की और उसका संतुलन बिगड़ा। उसने सर पर रखा गट्ठर उसके ऊपर ही गिरा दिया। अचानक हुए इस हमले से वह घबरा गया और गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बिरमा ने उसके जांघों के बीच जोर से वार किया। लात का प्रहार इतना जोर था कि वह उठ नहीं पाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बिरमा गुस्से में वहीं खड़ी रही। गुस्से से उसका सारा शरीर कांप रहा था। घर लौटकर भी वह सहज नहीं हो पाई और माँ के लौटते ही उसका रोका हुआ आंसुओं का बांध फूट पड़ा। माँ को सारी घटना बताई तो माँ भी कांप उठी। उसे ढांढस बंधाया और चुप रहने की सलाह देकर सरबती ने सारी बातें मंगलू को बताई। मंगलू के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उसने एक गहरी सांस ली और रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को घोलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने सरबती से कहा, बिरमा को ठीक से समझा देना, किशन से कोई जिक्र न करे। माँ बाप के इस फैसले से बिरमा नाराज थी। वह अपने साथ हुए इस अपमान को सह नहीं सकती थी क्योंकि यह एक दलित स्त्री के सम्मान का प्रश्न था। अनपढ़ होते हुए भी बिरमा अपने भाई और उसके दोस्तों के बीच होने वाली बातचीत, जो शोषण को न सहने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की अक्सर होती थी, उसमें ताकत भरती थी वो सारी बातें। इसी कारण उसने सचिंदर से अपने अपमान का बदला लेने के लिए पंचायत से अपील की। किशन ने सारी घटना को सुनकर फैसला कर लिया कि बिरमा के खिलाफ हुई इस घटना के खिलाफ वह पंचायत में न्याय मांगेगा। दलितों की नई पीढ़ी पढ़ लिख कर सवर्णों के अत्याचार के विरोध में खड़े होकर अपनी बिरादरी की स्त्री की अस्मिता बचाने के लिए संघर्ष को तैयार है। लेकिन पुरानी पीढ़ी अशिक्षा के कारण आत्मसम्मान, स्वाभिमान, संघर्ष, संगठन जैसे जीवन को बदलने वाले संदर्भों को समझने से अछूती ही रही है। इसलिए वह नई पीढ़ी को पंचायत में जाने से हमेशा से रोकना चाहती है।
इस फैसले से किशन कुछ असहमत था, क्योंकि वह जानता था कि प्रधान बिशन सिंह दलित होकर भी तेजभान का ही बैठाया हुआ मोहरा है और वह बिरमा का नहीं बल्कि तेजभान का ही साथ देगा। लेकिन जनतांत्रिक मूल्यों पर उसका विश्वास था। घटना की जानकारी होते हुए भी अर्जी लेने से आनाकानी करते हुए प्रधान उससे पूछता है, अर्जी किस लिए दे रहे हो? इसके बाद प्रधान ने मंगलू को भी बुलाकर डराया धमकाया। बिरमा का न्याय के लिए संघर्ष करना परंपरावादियों की नज़र में उसके चरित्र को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि उसे ही दोषारोपण करके चुप रहने की हर सलाह देता है। ये हमारे समाज की सच्चाई है, जो स्त्रियों को चुपचाप सारी बेइज्जती सह लेने की हिदायत देता है और सलाह भी देता है। और स्त्री को ही डराया धमकाया जाता है कि वह चुप रहे, वरना उसकी बदनामी होगी, क्योंकि बदनामी करने वाले लोग जो है समाज में वो भी पुरुष ही होते हैं। इस तरह पुरुष जाति अपने कुकर्मों को छुपाने की कोशिश करती है, स्त्री का मुंह बंद करवा के। अब बिरमा जान चुकी थी कि आत्मसम्मान की लड़ाई में बदनामी, आबरू मिट्टी में मिलना, कलंक लगना, ये सब स्त्री के अस्तित्व को नकारने के सामाजिक टोटके हैं, जिनके डर से समाज का कोई भी उत्पीड़ित महिला शोषण की शक्तियों से लड़ने की हिम्मत नहीं करती। समाज की शंकाओं के केंद्र में हमेशा स्त्री ही होती है। आज पुलिस, विधायक, पंचायत और राजतंत्र, लोकतंत्र की संस्थाएं स्त्री विरोधी विचारों, प्रवृत्ति के लोगों के मानो अड्डे बने हुए हैं, जिनसे न्याय प्राप्ति की आशा करना आज एक मजाक बन गया है। पंचायत के अन्यायपूर्ण फैसले को सुनकर जब किशन समेत सभी उदास हो जाते हैं, तब बिरमा ने पंचायती राज की बखिया उखाड़ते हुए कहा, पंचायत में न्याय नहीं होता, बल्कि जाति बिरादरी देखी जाती है। पंचायत के नाम पर सिर्फ गुंडागर्दी होती है। लेकिन बिरमा निराश नहीं होती और सभी में चेतना जगाती हुई कहती है, तुम लोग इस हार पर मुंह क्यों लटका रहे हो? ये अंत नहीं है। तुम लोगों ने मेरे विश्वास को जगाया है, इसे मरने मत देना। बिरमा के इस आत्मविश्वास को देखकर सभी दंग थे। उसमें जगे आत्मसम्मान ने सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की थी। उन सभी ने मिलकर कहा, बिरमा ये अंत नहीं है, हम हार को जीत में जरूर बदलेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि वाल्मीकि जी ने यहाँ एकता और संघर्ष की ओर इशारा किया है और दलित साहित्य की ये मूलभूत चेतना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति होने के संकेत ये अंत नई कहानी में मिलते हैं। ये थी कहानी और इसकी समीक्षा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और कहानियों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।